जमानत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी को लेकर बहा खून। सरपंच के बेटे ने गांव के युवक की गोली मारकर की हत्या। सोतई गांव में भय और तनाव का माहौल। तैनात की गई पुलिस। ग्रामीणों शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। जन्माष्टमी के पर्व पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव सोतई में भी सोमवार की रात आनंद का उत्सव चल रहा था। ग्रामीण श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर थे, लेकिन इसी बीच यहां के शिव मंदिर में पहले दही हांडी चढ़ाने को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ छोटा सा विवाद कुछ ही देर बाद खूनी खेल में तब्दील हो गया। प्रसाद वितरण के दौरान दोनों गुटों में शुरू हुई कहासुनी, जिसके बाद एक गुट के लोग एक 20 साल के युवक भूपेंद्र को जबरन खेत में ले गए, जहां पर उसकी पिटाई करने के बाद उसे गोली मार दी। बाद में भूपेंद्र के परिजन भी पहुंचे और दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें मुख्य आरोपी सहित कई लोग घायल भी हैं। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद ग्रामीण पोस्टमार्टम हाउस पर जुटने लगे। हत्यारोपियों को अविलंब अरेस्ट करने की मांग को लेकर उन्होंने मोयना रोड पर शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगाया। मृतक युवक का नाम भूपेंद्र है, जो पीएमटी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वहीं गोली मारने का आरोप गांव के निवर्तमान सरपंच कंवरपाल उर्फ भोली के बेटे सोनू पर लगा है। पुलिस ने नरवीर उर्फ सोनू तथा उसके चाचा तेजपाल को हिरासत में ले लिया है। सोनू अभी घायल है और अस्पताल में उपचाराधीन है। वहीं उसके चाचा से चल रही है पूछताछ। लेकिन इस घटना के बाद सोतई गांव में तनाव और सन्नाटा पसरा है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस तैनात की गई है और अपनी पुलिस जी मामला दर्ज कर जुट गई है तफ्तीश में। मृतक के पिता का यह भी आरोप है कि निवर्तमान सरपंच ने चुनावी रंजिश में उसके बेटे को मौत के घाट उतारा है। सोमवार की रात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सोतई गांव में भी जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते यह जश्न खौफ और मातम में बदल गया। ग्रामीणों के मुताबिक जन्माष्टमी के अवसर पर गांव का 20 वर्षीय भूपेंद्र और भोली सरपंच का लड़का सोनू अलग अलग वृंदावन गए थे। वहां से दोनों लेकर आए थे दही हांडी और यही दही हांडी गांव के शिव मंदिर में चढ़ाई जानी थी। दोनों के बीच पहले दही हांडी चढ़ाने की होड़ लग गई और धीरे धीरे उनके बीच बढ़ गया विवाद। पहले दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों को कराया था शांत। रात के करीब 12 बजे थे और अभी मंदिर में राधे कृष्ण के जयघोष गूंज रहे थे कि इसी बीच सरपंच गुट के लोग भूपेंद्र को पास के खेत में ले गए, जहां पहले उसकी कथित तौर पर पिटाई की गई और फिर सरपंच के बेटे सोनू ने पिस्टल निकाली और दाग दी गोली भूपेंद्र के सीने में। गोली लगने से भूपेंद्र वहीं लड़खड़ाकर गिर गया। उसके परिजन उसे सर्वोदय अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात में सोतई गांव में जहां जश्न का माहौल था, अब वहां भय और तनाव है। गांव में एहतियातन पुलिस तैनात की गई है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गांव के सरपंच, उसके बेटे, भाई और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनकी क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 ने मामले के मुख्य आरोपी नरवीर उर्फ सोनू तथा उसके चाचा तेजपाल को राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है, जिसे एक गोली लगी थी। बीती रात कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी चढ़ाने के संबंध में दो पक्षों का झगड़ा हुआ, जिसमें आरोपी सोनू उर्फ नरवीर ने भूपेंद्र को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें भूपेंद्र के पिता धर्मेंद्र की शिकायत पर थाना सदर बल्लभगढ़ में धारा 302 हत्या और आनंद जगत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस आयुक्त श्री ओपी सिंह के दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने आरोपी की चाचा तेजपाल को इसमें राउंड अप किया है। मुख्य आरोपी, जो इस प्रकरण में वाद विवाद के अंतर्गत चोट लगी थी, उसमें हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसको पुलिस ने अपने काबू में किया है और ट्रीटमेंट के उपरांत उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। बाकी आरोपी जल्द अरेस्ट होंगे। तो
तो साहेबान, भगवान की भक्ति के रंग में भंग और खून खराबे के इस खेल के पीछे असल वजह क्या रही, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर खून की होली खेलने वाले कान्हा जी के भक्त तो कतई नहीं हो सकते। ऐसे में लोगों को अब इंतजार है कि आखिर इस युवक की हत्या के पीछे क्या है सच्चाई। तो थोड़ा और करिए इंतजार, अपनी पुलिस जी जल्द ही करेगी खुलासा। टाइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।